जय गुरु जी संगत जी। आप सभी को जैसे कि पता है, गुरु जी सबका ही कल्याण करते हैं। ऐसी एक सत्संग में आपके साथ सत्संग शेयर करता हूँ एक अंकल का। गुरु जी की एक बात मैं आपको बताता हूँ 1994 1995 की। अंकल की एक दुकान थी, तो अंकल उस दुकान पे बैठे हुए थे और फिएट फिएट गाड़ी के में गुरु जी खुद ड्राइव करके अंकल की दुकान में आए और दुकान के सामने एकदम गाड़ी लगाई। सबसे बड़ी बात यह है, और जिस तरीके से गुरुजी उस समय लगे कि एक जेंटल आदमी की तरह लगे, जो कि दूर से ही पता लग रहा था कोई बहुत ही रूहानी शख्सियत है जो हमारे दुकान की तरफ आ रही है। और चेहरे पे उस समय इतना नूर था गुरुजी के यहाँ पे। आप जिस समय गए थे गुरुजी उस समय भी नूर था। गुरुजी सड़क पार करने के बाद उस शॉप के अंदर एंटर किए और गुरुजी के सामने जब गुरुजी अंदर घुसे तो मेरा जो फर्ज बनता था दुकानदार के रूप में, मैं खड़ा हो गया। मैंने पूछा कि आपको क्या चीज़ लेनी है, तो गुरुजी ने बोला कि मुझे वाइट कलर के कपड़े दिखाओ पेंट के लिए। गुरुजी ने पेंट के लिए कपड़ा मांगा तो अंकल की दुकान के अंदर जो थान अवेलेबल थे वो अंकल जी ने गुरुजी को दिखाया। और एक थान को उन्होंने जिस तरीके से टच किया कपड़े को, और वो थान का कपड़ा गुरुजी ने, थान मुझे दे दो। और गुरुजी ने कहा कि इस कपड़े से 10 पेंटे सिलवा दो। जब वो पेंटे सिलवाने के लिए दिया, और गुरुजी से इतना ना तो गुरुजी ने पूछा और ना ही अंकल ने बताया कि इसका रेट क्या है। गुरुजी ने सीधा सीधा कहा कि इसकी 10 पेंटे सील दो। जो दुकानदार का फर्ज था उन्होंने अपनी तरफ से निभाया। उन्होंने बताया कि 10 पेंटे सील दो। और सोचने लगा अंकल हमारा कि मैंने अंकल से पूछा कि 10 पेंटे क्यों सिलवा रहे हैं आप। कोई इतना बड़ा आदमी आज तक अंकल की दुकान पे नहीं आया था और इस तरीके से कभी उनके साथ हुआ भी नहीं था। और अंकल जी ने बताया कि या तो मुझे लगा कि कोई रूहानी शक्ति है, कई बार उन्होंने लगा कि जैसे कोई एनआरआई बंदा मेरे पास आया है। सोच अंकल की कहाँ का पहुंचती रही, जज पे, इंस्पेक्टर पे, पता नहीं कहाँ का वो पहुंचती गई। और जिस बंदे ने एक पेंट सिलवानी हो, 2 सिलवानी हो, वो गुरुजी ने 10 पेंटें सिलवाई। और इसी तरीके से उन्होंने समझा होगा अंकल ने कि भाई शौकीन है, और इस शौकीन के तरीके से नाप उन्होंने लेना शुरू कर दिया। जब उन्होंने इंची टेप उठा के उनका नाप लेने लगे तो संगत जी जब नाम पूछा उनसे तो रजिस्टर में एंट्री करने के लिए, क्योंकि जब हम एंट्री मारते हैं उसके अंदर नाप की, तो रजिस्टर में नाम लिखने के लिए पूछना पड़ा। उन्होंने बोला कि मेरा नाम, जब पूछा अंकल ने नाम क्या है, तो अंकल ने पूछा गुरुजी। जब गुरुजी ने बोला मेरा नाम गुरुजी है, तो किसी का नाम ऐसे कैसे हो सकता है कि सोचने लग गया अंकल। और अंकल कभी मिला भी नहीं था। और जब अंकल ने गुरुजी से पूछा कि आपका नाम गुरुजी कैसे हो सकता है, फिर दोबारा पूछा कि सर आपका नाम क्या है, तो गुरुजी ने कहा गुरुजी, इसके अलावा वो कुछ मत लिखो। और मैं जलंधर रहता हूँ 300 डिफेंस कॉलोनी में। अंकल ने एड्रेस लिखा, नाप लेने लगे। जब नाप लेने लगे तो अंकल ने बताया, नपाई नपाई लेने लगे। जब लेंथ की इंची टेप को नीचे करा तो पैरों के बीच में, तो मैंने उनसे बोला गुरुजी ने आपकी 40.5 इंच लंबाई आ रही है, तो इस हिसाब से आपकी पेंट मैं बना दूंगा। सा, सारे सारा तो 9 की बात नहीं करी, ये 40.5 की बजाय 42.5 इंच लंबी पेंट बना दो। गुरुजी ने ऐसा सुना, कहा। अंकल ने सुना 2 इंच का फर्क बहुत लंबा माना जाता है, इतनी लेंथ तो लग नहीं रही गुरुजी की जितनी इन्होंने बोली है। 40.5 का 42.5 कराया। उस समय सॉरी संगत जी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। और मैं अंकल ने बोला कि आपकी जो पेंट की लंबाई जो है 42.5 जो है नीचे तक टच हो जाएगी, आप इसको 40.5 की बजाय इसको 1 इंच बढ़ा लो, 2 इंच मत बढ़ाइए। तो गुरुजी ने बोला नहीं,
आप 42.5 इंची ही करो। जब अंकल ने उनको देखा और इस बात के लिए अचंभा भी हुआ और देखा, तो 42.5 इंची तो बनाने के लिए बार बार बोल रहे थे कि 10 की 10 पेंटेज आपने 42.5 इंच की बनानी है। तो गुरुजी को इसी तरीके से बताएगा कि अंकल ने बोला कि आप 42.5 रखोगे तो पैरों के नीचे पेंट आएगी तो आप गिरने का डर रहेगा। तो गुरुजी कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं है कि जब मैं बैठता हूं तो पेंट छोटी हो जाती है। तो इस तरीके से गुरुजी ने उनको बताया, और बताने के बाद बताया कि इस तरीके से मैं जब लातों को फोल्ड करता हूं जिससे कि मेरी लेंथ पूरी की पूरी आ जाती है, क्योंकि गुरुजी कभी नहीं चाहते थे कि किसी को मेरे पैर दिखाई दे। एक अपनी अपनी सोच होती है। अंकल ने बोला, तो अंकल ने बोला मैं तो दुकानदार हूं, मैं आपसे क्या बहस करूं। मैं इसी हिसाब से उनका नाम ले लिया गुरुजी का, और गुरुजी का पेंट सिलना शुरू कर दिया। तो फिर गुरुजी को उन्होंने सिलने के लिए बोला, तो गुरुजी ने बोला बिल बिल के बारे में बोला। 10 पेंटों का बिल जो अंकल ने बिल बनाने के लिए बोला, तो उस समय तक अंकल को पता नहीं था कि गुरुजी से माफी मांग रहे हैं हम, कि जो अंकल ने माफी मांगी ऑलरेडी। और उसके बाद आप सोचिए, जब अंकल के पास जब ये आप सोचिए कि जब गुरुजी की पेंटें उन्होंने सिली तब उनको अब नहीं पता चला था। करीबन 27 साल बाद गुरुजी से वो जुड़े और गुरुजी से माफी मांगी, और अब जाके उनको पता चला 2021 में कि ये वो वाले गुरुजी हैं। सोचिए कि गुरुजी की पेंटें जिस आदमी ने सीधी हो उसको ऑलरेडी ब्लेस कर दिया। जलंधर में बहुत अच्छी दुकान उनकी आज की डेट में चल रही है। इसी तरीके से गुरुजी की कृपा उनके पास बनी रही, और जो भी बंदा उनसे पेंटे बनवाता था और अच्छी चीजें बनती हैं आज भी, उनके ऊपर ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी।